थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये ट्रेनिंग जो मैंने तैयार करी है, ये मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के तमाम सक्सेसफुल लोगों को उनकी जन्म कुंडली पढ़ के, उनकी आदतें देख के, क्यों वो सफल हो जाते हैं, क्यों वो कामयाब हो गए, क्यों उन्होंने करोड़ों रुपए बना लिए, उन सब की, करोड़पतियों की आदत, उन सभी सक्सेसफुल लोगों की आदत को एक निचोड़ के रूप में, इस ट्रेनिंग के रूप में लाने की कोशिश करी है। अच्छा लगेगा तो एक जबरदस्त तालियां एंड में जरूर बचाइएगा, और उसमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये दोनों बातें होंगी। आप तैयार हैं सुनने के लिए? तो विनर्स और लूजर्स, दो तरह के लोग आम जिंदगी में होते हैं। आप जहां रहते हैं वहां भी होते हैं। कुछ लोग हैं विनर्स जो कामयाब हैं, और बहुत सारे लोग हैं लूजर्स जो फेलियर्स हैं। हाँ या ना? विनर का मतलब कामयाब। भुवन कौन था अभी? आप ये सारी ट्रेनिंग जो देखेंगे, आप भुवन के अंदर भी वही आदतें थी। तो एक सवाल है, कितने लोग हैं जो जिंदगी में विनर बनना चाहते हैं, और कितने लोग हैं जो जिंदगी में लूजर बनना चाहते हैं? दो चार हाथ खड़े हैं, भूल गए वो लोग, है ना? तो विनर तो सभी लोग बनना चाहते हैं, और मैं उन सभी लोगों को विनर बनने के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग में विनर बनने के लिए, और ये ट्रेनिंग सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग के लिए नहीं है, रूट प्योर के लिए नहीं है, इसको आप जिंदगी में डालेंगे तो भी आप कामयाब होंगे। लेकिन अमल कीजिए। और पहली चीज, आदतें देखिए। आज आप जो कुछ भी हैं, हेलो, आज आप जो कुछ भी हैं वो किसकी वजह से हैं? आपकी आदतों की वजह से। आज आप कार में घूम रहे हैं, किसकी वजह से? आज आप बाइक पे घूम रहे हैं, किसकी वजह से? आप आज लाखों रुपए कमा रहे हैं, किसकी वजह से? आप या चंद हजार रुपए कमा रहे हैं, किसकी वजह से? आप फेल हैं, किसकी वजह से? आप पास होंगे, किसकी वजह से? सब कुछ आदत। और आदत बचपन में मेरे को तो मार मार के सिखाई गई। मैं ब्रश करने को तैयार नहीं था, लेकिन लात घूंसे मार मूर के, समझा समझू के ब्रश करने की आदत डलाई गई, और वो आदत ऐसी पड़ गई कि मैं आज सुबह उठते सबसे पहले वॉशरूम में जाके ब्रश करता हूं। हाँ या ना? एक बटन नीचे होता था, एक बटन ऊपर होता था। डांट डांट के वो आदत डाली गई कि बटन कैसे बंद करने, कंघा कैसे, बाल कैसे बनाने, जूते कैसे पहनने, ये सब आदत हमें बचपन से डाली गई। और अब मैं जो आपको आदत डालने वाला हूं, अगर वो आदतें अगर आपने जीवन में डाल ली, अगर वो आदतें आपने बिजनेस में डाल ली, तो मैं एक बात बोल रहा हूं कि आज सुबोध तिवारी सर स्टेज पे नाम ले रहे थे, किसका? स्टेज पे नाम ले रहे थे अमित मिश्रा सर का, जिन्होंने इस बिजनेस में करोड़ों रुपए कमा लिए, जिन्होंने 6 करोड़ का घर बुक किया है, जिनकी एवरेज इनकम 15 लाख रुपए से ऊपर है। नाम ले रहे थे विशेष सर का, जिन्होंने पिछले 2.5 साल के अंदर 1.5 करोड़ रुपए से इनकम ऊपर कमा लिए। ये तमाम फ्रंट लाइन के लीडर्स हैं, इन्होंने भी लाखों रुपए बना लिए। अगर आप उन आदतों को डालेंगे तो डेफिनेटली एक दिन आप भी आगे की कुर्सी पे आएंगे, और एक दिन ऐसा ही एक शो हो रहा होगा जहां पे आपका नाम सुबोध सर ले रहे होंगे बड़े गर्व के साथ। अपने लिए तो तालियां बजा लो। अपने लिए तालियां बहुत कम बजाई आपने। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब विनर्स और लूजर्स में 10 डिफरेंस मैं बताने की कोशिश करूंगा, और विनर क्या करते हैं और लूजर क्या करते हैं, आपको चेक कर लेना है कि आप किस पैमाने पे हैं, आप किस कैटेगरी में हैं, आपको चेक करना है, क्योंकि आप अपने सबसे बेस्ट जज हैं। आप किस कैटेगरी में हैं? अगर विनर वाले काम कर रहे हैं तो आप विनर बनेंगे, और लूजर वाले काम कर रहे हैं तो आप लूजर बनेंगे। और उनमें से पहला काम जो विनर करते हैं, लूजर करते हैं, वो ये करते हैं कि उनके पास कोई ड्रीम नहीं होता, कोई गोल नहीं होता, कोई टारगेट नहीं होता। उनसे पूछते हैं कि भाई साहब आपने बिजनेस क्यों ज्वाइन किया? बोले सर बस यूं ही ज्वाइन कर लिया। तो ये बिजनेस भी फिर यूं ही हो रहा है। भुवन के पास क्या था? 3 साल का लगान, इसलिए वो मैच जीत गया। अगर भुवन से कोई पूछे कि तू क्रिकेट क्यों खेल रहा है, बोले बस ये खेल रहे तो मैं भी खेल रहा हूं, ऐसे ही यूं ही। और यूं ही में फिर यूं ही जिंदगी निकल जाती है। तो जितने भी लोग लूजर्स होते हैं, उनके पास कोई गोल नहीं है, कोई ड्रीम नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, वो बस यूं ही जिंदगी जिए जा रहे हैं, यूं ही। वो घर से बाहर निकलते हैं, चौराहे पे आके खड़े होते हैं, लोग उनसे पूछते हैं जाना कहां है? बोले पता नहीं। इस धरती पे क्यों आए? बोले पता नहीं। क्या कर रहे हैं? ये पता नहीं। और इस बिजनेस में भी बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि वो इस बिजनेस में क्यों आए। तो लूजर्स जो हैं, उनके पास कोई ड्रीम नहीं है, कोई गोल नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, वो बस यूं ही आ गए, किसी के कहने पे, किसी के प्रभाव में, किसी के दबाव में।
अब वो किसी के लिए आए हैं तो वो क्यों ताकत लगाएंगे, और वो अपने लिए आएंगे तो ताकत लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। सबसे बड़ी बात, विनर्स लोग हमेशा उनके पास कोई ना कोई ड्रीम होता है, गोल्स होता है, टारगेट होता है, कुछ ना कुछ तो होता है उनके पास जिसके पीछे वो भागते हैं। भुवन किस चीज के पीछे भागा? भुवन किस चीज के पीछे भागा? टारगेट के लिए, उसके 3 गुना लगान के लिए। तो सबसे पहला डिफरेंस, सबसे बेसिक डिफरेंस जो पहले नंबर पे आता है, लूजर्स और विनर्स। अब मुझे नहीं पता आप किस कैटेगरी में, मेरे ख्याल से तो यहां जितने भी लोग बैठे हैं वो राइट लेफ्ट साइड वाले, अच्छा मेरा लेफ्ट आपका राइट, विनर्स कैटेगरी में है, क्योंकि जिंदगी बनाना चाहते हैं जब तो आप लोग आए। बहुत सारे लोग तो आए भी नहीं, बहुत सारे लोग तो आए भी नहीं, इसलिए आपके लिए है राइट, वो मेरा लेफ्ट और आपका राइट, विनर्स। दूसरा पॉइंट, लूजर्स हैव नो कॉन्फिडेंस और नो एक्साइटमेंट, क्योंकि ड्रीम नहीं है तो एक्साइटमेंट कैसे होगा? क्यों जिंदगी जी रहे हैं? बोले बस यूं ही। क्यों इस बिजनेस में आ गए? बस यूं ही आ गए। तो एक्साइटमेंट कहां से आएगा? भुवन के पास एक्साइटमेंट था, ओ यस, उसको 3 गुना लगान माफ कराना था और उसको पता है कि बिना एक्साइटमेंट के, बिना जोश के मैं अपना 3 गुना लगान माफ नहीं करा सकता। और ये बिजनेस भी आप देखेंगे तो विनर्स के पास हमेशा एक कॉन्फिडेंस होता है, एक्साइटमेंट होता है। इस स्टेज पे जितने भी लोग आते हैं, उन स्टेज पे आप जितने भी लोगों को देखेंगे उनके पास एक ना एक एक्साइटमेंट है। जब वो बोलते हैं तो 440 वोल्ट का एक झटका सा निकलता है, वाइब्रेशंस निकलती है, और न जाने कितने लोगों के दिलों को छूते हुए उसको आर पार करते हुए निकल जाती है। सुबोध सर को सुन रहे थे या नहीं सुन रहे थे? सोच के देखिए, अगर वो ट्रेनिंग जो सुबोध सर ने दी, सोच के देखिए, अगर वो उसको कॉन्फिडेंस के साथ नहीं देते। एक भुवन था, उसको 3 साल का लगान माफ कराना था, आपको मजा आता? सोच के देखिए ना, लाल किले पे नरेंद्र मोदी जी भाषण दे रहे हैं और बोल रहे हैं भाइयों बहनों अच्छे दिन आने वाले हैं। सोच के देखिए वो मजा आता क्या आपको? आता क्या? नरेंद्र मोदी जी कैसे बोलते हैं, भाइयों बहनों अच्छे दिन आने वाले हैं। आप भी तालियां बजा सकते हैं इस चीज के लिए, अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं। तो लूजर्स, मैं लूजर्स की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये पता होना बहुत जरूरी है क्या नहीं करना। और विनर्स की बात, इस हॉल के अंदर एक भी वैसा बंदा नहीं बैठा, ऐसे वैसे लोग नहीं बैठे, लगभग 1000 लोग बैठे हैं, 900,000 लोग बैठे हैं, उनमें से सभी लोग इस साइड में विनर्स ग्रीन टिक की तरफ हैं। अब ये मैं इसको माइक की तरह इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि माइक तो जेब में है, लेकिन आप मेरी भावनाओं को समझिए, ये हाथ खाए उससे मतलब नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, मैं इसको माइक समझ रहा हूं जबकि माइक तो यहां है। अब समझिए मैं कितना खो गया हूं अपनी ट्रेनिंग में। मतलब मैं कितना खो गया हूं अपनी ट्रेनिंग में। बात को समझना, खो जाना, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। नहीं, वो तो गली गली रूट प्योर के गुण गाने लगी, तो गा रहे हैं हम लोग। तो दोस्तों, लूजर जो हैं उनके पास लर्निंग एटीट्यूड नहीं होता। क्या नहीं होता? वो सीखने के लिए तैयार नहीं। अभी सुबोध सर ने एक बहुत ही बेहतरीन बात बोली, मैं पीछे बैठ के सुन रहा था कि एक व्यक्ति ये समझता है कि हिंदुस्तान का 90%, हिंदुस्तानी वर्ल्ड का 90% ज्ञान मेरे पास है, सिर्फ अकेले के पास, और बाकी 10% दुनिया के पास है। राइट और रॉन्ग? तो उसको सीखेगा नहीं, उसको तो पता है कि मुझे सब कुछ आता है, आई नो एवरी थिंग, वो सब कुछ जानता है। लेकिन विनर हमेशा लर्निंग एटीट्यूड में बैठे रहते हैं, लर्निंग एटीट्यूड रखते हैं। उनको यह पता होता है कि अभी भी मुझे बहुत कुछ सीखना है। और ये जितने भी विनर है आज यहां पे सीखने के लिए आए हैं, तो मैं आपके लिए तालियां बजाता हूं जोरदार, आपसे तेज। तो विनर्स हमेशा सीखते रहते हैं और सीखने की कोई उम्र नहीं है। और ये बिजनेस सीखते 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 सुबोध सर ने कितनी बार बोला, सीखना होगा, टीम बनानी होगी, टीम बनाना सीखना होगा, नहीं आ रहा है तो अपलाइन से सीखना होगा, अपलाइन के पास जाना होगा। सीखते 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 लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए आपके पास। और अगर लर्निंग एटीट्यूड आपके पास नहीं है तो आप लूजर हैं, और अगर लर्निंग एटीट्यूड है आपके पास तो आप विनर हैं। आगे बढ़ते हैं। लूजर्स हमेशा डर्टी और बैड क्लोथ्स पहनते हैं। वो अपने अटेंशन, अपने अटायर पे ध्यान नहीं देते, उनको कपड़ों से कोई मतलब नहीं है, वो हमेशा कपड़ों पे ध्यान नहीं देते। लेकिन जो विनर्स होते हैं उनको पता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द, हेलो, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। विनर्स के कपड़े ठीक नहीं होते, उनको शौक ही नहीं है कपड़े पहनने का। उनके दिमाग पे एक ही चीज चल रही होती है, जब दिल ही टूट गया तो अब जी के क्या करें। बात समझ रहे हैं? वो मुकेश कुमार के दर्द भरे नगमे सुनते सुनते पैदा हुए हैं,
और इसलिए उनको अपने से मतलब नहीं है, अपने परिवार से मतलब नहीं। परिवार तो बाद में छोड़िए, एक आदमी सबसे पहले खुद को तो प्यार करे, अच्छे कपड़े पहने, अच्छी घड़ी पहने, अच्छे जूते पहने और ना धो के करके बाहर निकले। कैसे नहीं जमाना आपको पूछेगा कैसे नहीं पूछेगा। तो विनर्स तो कहीं और से हवा डालते हैं अपने ऊपर और लूजर्स कहीं और से हवा निकालते हैं अपने ऊपर। आई डोंट नो मुझे नहीं पता, आप मेरी बात को ड्यूअल मीनिंग में नहीं लेंगे, बस बात को समझेंगे। मैं विनर्स की बात कर रहा हूं क्योंकि आप सब लोग विनर्स हैं, या नहीं है? कितने लोग हैं जो विनर्स हैं? ओह रियली ग्रेट, आज तो कमाल होने वाला है। यहां से बाढ़ आने वाली है भाई साहब दिल्ली और एनसीआर में। अब आगे बढ़ते हैं। विनर्स, लूजर्स क्या करते हैं? दे डोंट डू वर्क फास्ट एंड क्विक। वो तेजी से काम करते नहीं है। उनका मानना है कि मेरी जिंदगी 150 साल है। कितने साल? हाँ, वो ऊपर से आए तो एक सर्टिफिकेट लेके आए ऊपर वाले के साथ पास से कि आप इस धरती पे जाएंगे और 150 साल जिंदगी जिएंगे। इसलिए वो हर काम कल पे टालते हैं। उनके लिए फास्ट और फ्यूरियस, वो अपने बचपन की कहानी को याद रखते हैं कि कछुआ खरगोश से जीत गया था। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, और वो उस पर फॉलो करते हैं। डोंट वर्क फास्ट एंड क्विक। और लेकिन जो विनर्स होते हैं वो बोलते हैं कि 7 जन्म में कछुए और खरगोश में कोई कंपैरिजन ही नहीं है। कछुआ कभी जिंदगी में जीत ही नहीं सकता, मुझे तेजी से चलना है और 150 साल की जिंदगी नहीं है। एवरेज लाइफ है 70 साल, 60 साल, और 60 साल में मेरे 47 निकल चुके हैं। बचे 13 साल में 2 साल में डायमंड बन के नक्की करना है और जिंदगी को ऐश करना है। फटाफट 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 फटाफट। तालियां कमजोर है, फटाफट तालियां बजाओ। थैंक यू। वो फास्ट और क्विक पे काम करते हैं। और जो लूजर्स होते हैं उनके लिए समय की कोई कदर नहीं है। वो बड़े आराम से काम करते हैं। वो तो एक बार सुबह सो के भी उठते हैं तो उठते हैं, फिर उसके बाद फिर बोलते हैं यार थोड़ा सा और सो लेता हूं, फिर वो सो जाते हैं, 15 मिनट निकल जाते हैं, फिर वो उठते हैं, फिर सोचते हैं कि थोड़ा और सो लेता हूं। ऐसे करते 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 कब बाल उड़ जाते हैं कुछ पता ही नहीं लगता है। क्योंकि दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं, ये मेरी बात लिख के रख लेना, समय और पेट ये कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। बात को समझिएगा, बात है ना, ये समय और पेट कितनी जल्दी निकल जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। तो आप विनर्स हैं कि लूजर्स हैं? प्लीज चेक योर सेल्फ। हेलो, चेक योर सेल्फ। खुद को चेक कीजिए। आप दुनिया को चेक करते हैं, बीबी कैसी है, पड़ोसी कैसा है, बच्चे कैसे हैं, अपलाइन कैसा है, डाउनलाइन कैसा है, ऑडिटोरियम, कुछ लोग चेक कर रहे हैं ऑडिटोरियम कैसा है, एसी कैसा है, कारपेट कैसा है। अरे उसको बाद में चेक करने का, पहले खुद को चेक करने का। खुद को चेक करेंगे उसके बाद जिंदगी बदलेगी। तालियां कमजोर है, कमजोर है। खुद को चेक कीजिए, सबसे पहले खुद को चेक कीजिए, उसके बाद जमाने को चेक कीजिए। ये 5 क्वालिटीज आपको बता दी। मुझे नहीं पता आप कौन सी कैटेगरी में, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि आप विनर की कैटेगरी में हैं, इसलिए यहां बैठे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। बड़ो राजा, कुंडी ना खड़काओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा। लूजर्स और विनर्स में एक डिफरेंस और है, दे डोंट फोकस ऑन सेल्फ एंड टीम ग्रोथ। लूजर्स जो होते हैं उनको खुद की ग्रोथ पे और टीम की ग्रोथ से कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ अपनी ग्रोथ से है। मैं सिल्वर बन जाऊं, मैं गोल्ड बन जाऊं, मैं रॉयल गोल्ड बन जाऊं, मैं बन जाऊं, मैं चलता रहूं और मैं घूमता रहूं और मैं दिखता रहूं। ये लूजर्स, वो एक दिन मैं खत्म हो जाएगा। लेकिन विनर्स वो हमेशा सेल्फ और टीम के ऊपर काम करते हैं। मेरी टीम से कितने एग्जीक्यूटिव, मेरी टीम से कितने गोल्ड, मेरी टीम का कितना चेक, मेरी टीम से कितने कंपनी टारगेट, मेरी टीम से क्या, मेरी टीम में क्या, मेरी टीम में क्या। वो सारी खुशियां टीम में देना चाहते हैं कि उनको पता है कि टीम में दूंगा तो उसका दुगना मेरे पास आएगा। रूट प्योर का प्लान ही कुछ ऐसा है। रूट प्योर का प्लान ही कुछ ऐसा है। मजा नहीं आया दोस्तों, मजा नहीं आया। तालियां होनी चाहिए। लूजर जो होते हैं ना, उनके अंदर कोई कंपटीशन की भावना नहीं। कोई आगे निकल गया, निकलने दे यार, उसकी किस्मत है। हाँ, निकल गया तो दूसरा भी निकल जाता है। बोले यार ये भी लिखवा के लाया, उसको अच्छे लोग मिल गए होंगे, हो सकता है। ये अपलाइन का बड़ा प्यारा है ना। उसके अंदर कोई कंपटीशन नहीं है। लोग निकल रहे हैं, निकलते रहो। पड़ोसी ने गाड़ी खरीद ली होगी, दहेज में आई है, बीवी को कन्विंस कर रहा है अपन मोटरसाइकिल पे, ठीक है पागल तू बैठती है तो कम से कम एक हिस्सा तो हवा में रहता है। कार में बैठेगी, हाँ कार में बैठेगी तो दोनों हिस्सा गाड़ी में रहेगा और हवा लगती ठंडी ठंडी। वो उस तरीके से कन्विंस करते हैं।
कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन विनर्स के अंदर कंपटीशन भरा हुआ है और वो जिंदगी को जीते ही ऐसे हैं कि मुझे नंबर 1 बनना है भैया, मुझे सबसे आगे रहना है, लाइन मैं जहां से खड़ा होऊंगा वहीं से शुरू होगी, बाकी सब मेरे पीछे। मुझे नहीं पता मुझे नहीं पता आप किस कैटेगरी में, मुझे नहीं पता। अभी टाइम देखने वाला था, बोतल उल्टी हो जाती, फिर मेरे को लगा कि नहीं, मैं तो ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, कुछ भी कर सकता हूं मैं, है कि नहीं। टाइम देख रहा था गड़बड़ हो जाता अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां पॉइंट, लूजर्स दे डोंट डू फील्ड वर्क एंड ट्राई टू डू बिजनेस ऑन फोन। दोस्तों ये फोन आपको जो दिया गया है, ये लोगों के संपर्क में रहने के लिए, ये लोगों से बात करने के लिए, ये बिजनेस करने के लिए नहीं है। रूट प्योर का बिजनेस डायमंड बनने से पहले फील्ड में जाके होगा, लेकिन जितने भी लूजर्स हैं वो सिल्वर बनते हैं, गोल्ड बनते हैं, पर्ल बनते हैं, उनका फोन चालू हो जाता है, तू दाएं जा, आधे बाएं आधे दाएं, बाकी मेरे पीछे। और वो फोन पे अपनी टीम को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो विनर्स होते हैं उनको पता है कि जब तक डायमंड नहीं बनूंगा तब तक मेरा फील्ड वर्क चालू रहेगा। और यहां तो डायमंड बनने के बाद भी मेरे अपलाइन विशेष सर मेरे कंधे से कंधा मिला के फील्ड में रखते हैं और हमेशा मेरे साथ रहते, डायमंड बनने के बाद भी, लाखों रुपए आने के बाद भी। तो ये आपको समझना पड़ेगा, आप विनर है कि लूजर हैं। बहुत सारे लोग हैं सिल्वर बने, गोल्ड बने, फोन चालू, तू इधर चले जा, तू उधर चले जा, तू इधर चले जा, तू इधर चले जा। तू कहां बोले मैं आईपीएल का मैच देख रहा हूं। अभी बहुत सारे लूजर्स मैच देख रहे होंगे और इंडिया के साथ न्यूजीलैंड या न्यूजीलैंड के साथ इंडिया, पता नहीं कौन सा मैच चल रहा है, और उस मैच में बिजी होंगे, उनका ध्यान स्कोर पे होगा कि इंडिया जीतेगी या हारेगी। और बहुत सारे इंडियंस अपनी जिंदगी का मैच जीत खेल रहे हैं और उनका ध्यान उस स्कोर पे नहीं है, अपने इस हफ्ते के चेक के स्कोर पे है, इस हफ्ते के चेक के स्कोर पे कि इस हफ्ते मेरे अकाउंट में कितना घुसेगा, क्योंकि जो घुसेगा उसी से मेरी जिंदगी। बात समझ रहे हो ना? विनर और लूजर। उसके आगे 9वां पॉइंट, डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन स्पेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। जितने भी लूजर है उनको हर चीज खर्चा दिखती है। आज यहां पे बहुत सारे लूजर्स आए नहीं, पता है क्यों? पता है क्यों? उनको 200 रुपए खर्चा लग रहा था, उनको 200 रुपए खर्चा लग रहा था, इसलिए नहीं आए। दिल्ली आएंगे जाएंगे खर्चा लगेगा, इसलिए नहीं आए। अरे खर्चा और निवेश में आपको अंतर समझना पड़ेगा। मैंने 100 रुपए की सिगरेट की डिब्बी ली और सिगरेट पी, 100 रुपए मैंने खर्चा किए, क्या किए? उससे मेरे शरीर को फायदा या नुकसान? तो जिस पैसे को लगा के नुकसान होता है उसे कहते हैं खर्चा। और मैंने 100 रुपए का जूस पिया या ड्राई फ्रूट्स लिए या दूध पिया, उससे मेरे शरीर को फायदा या नुकसान? तो जिस पैसे को लगा के फायदा उसे कहते हैं निवेश। इस 200 रुपए का लगा के जो आपने लगाया टिकट के रूप में, इसमें आपको फायदा नजर आ रहा है या नुकसान नजर आ रहा है? अगर ये 200 रुपए आपको फायदा नजर आ रहा है तो आने जाने का किराया और यहां बैठने का जो पैसा है वो 1000 रुपए आपका निवेश है, जो कल को करोड़ों रुपए आपको कमा के देगा। वो कल को करोड़ों रुपए कमा के देगा आपको। और जो लोग खर्चा समझ रहे थे वो नहीं आए और वो करोड़ों रुपए भी उनके पास नहीं आएंगे। तो खर्चा और निवेश में अंतर समझना होगा। विनर्स को बहुत अच्छे से पता है कि ये घड़ी मेरा निवेश है, ये जूते मेरे निवेश हैं, ये पास मेरा निवेश है। मैं अपनी पूरी बॉडी पे तरह तरह के आडंबर करता हूं, जूते पहनता हूं, नथ पहनता हूं, कुंडल पहनता हूं, क्रीम लगाता हूं, पाउडर लगाता हूं, परफ्यूम लगाता हूं, हर अंग के लिए मैं खर्चा करता हूं। लेकिन इन सारे अंगों को चलाने वाला एक अंग, खोपड़ा, उसके ऊपर मैं कोई खर्च नहीं करता। उस पर निवेश करना बहुत जरूरी है, उस पर निवेश करना बहुत जरूरी है। ये ज्ञान जो मिल रहा है ये आप निवेश कर रहे हैं इस खोपड़े पे, और ये निवेश आपको करोड़ों रुपए बना के देगा। और एक दिन सुबोध सर यहीं पे बड़े गर्व के साथ इसी भीड़ में से किसी का नाम लेके, और किसी का क्या, आप सबका नाम होगा एक दिन, इस बात का तो मुझे यकीन है, क्योंकि जब भी तो आप इस हॉल में बैठे हैं, बाकी तो सुसु कर रहे हैं बाहर। और सबसे बड़ा पॉइंट, इसको ध्यान से समझ लीजिए, सुबोध सर ने अपनी ट्रेनिंग के दौरान कई बार बोला, और जो लूजर्स होते हैं उनकी नजर में दे डोंट फॉलो एंड ओबे देयर अपलाइन। और इस बिजनेस के अंदर अपलाइन, दे ऑलवेज, जो विनर लोग होते हैं वो हमेशा अपने अपलाइन को फॉलो करते हैं। उनके लिए उनका अपलाइन श्री कृष्ण के बराबर है। आप सभी लोगों ने महाभारत का युद्ध देखा था, हाँ है ना? टीवी में देखा या नहीं देखा? क्या पांडव कभी कौरवों को हरा पाते? बताइए। 7 जन्म लेते तो भी पांडवों हरा नहीं पाते कौरवों को।
क्यों? क्योंकि वहां पे भीष्म पितामह थे। इच्छा मृत्यु का वरदान है, जब तक वो मरेंगे नहीं गेम ओवर नहीं होगा। वहां पे वो था, कौन था वो? अश्वत्थामा। वो भी वरदान, वो भी क्या था वो? अमर। हाँ, वहां पे गुरु द्रोणाचार्य थे। वहां पे अर्जुन से बड़ा दुर्योधन, वो क्या था वो? कर्ण। 5 जन्म भी लेते पांडव तो हरा नहीं पाते कौरवों को। लेकिन अगर कौरवों को हरा पाए तो किसकी वजह से? जोर से बोलिए, किसकी वजह से? जोर से बोलिए, किसकी वजह से? ये शब्द आप जितनी बार अपनी जिंदगी में दोहराएंगे, इस बिजनेस के अंदर दोहराएंगे, और अगर आपके पास एक श्री कृष्ण है तो आपका बेड़ा पार है। इस जिंदगी का युद्ध आप पक्का जीतेंगे, पक्का जीतेंगे, पक्का जीतेंगे। ये निचोड़ मैंने निकाला तमाम सक्सेसफुल लोगों के, उसमें से 10 पॉइंट हैं। 10 पॉइंट को आपको लिखने की जरूरत नहीं है, फोटो खींचने की जरूरत नहीं है, मैं व्हाट्सएप पे दे दूंगा, बस अमल करना चालू कीजिए। और भुवन के अंदर भी आपने क्वालिटीज देखी होंगे गुड लीडर की, अपने अंदर वो गुड लीडर की क्वालिटीज डालने की कोशिश कीजिए। मुझे नहीं पता आपकी टीम 2 की है, 10 की है, 15 की है, 50 की है, 200 की है, 1000 की, आई डोंट नो, बट आने वाले समय के आप रूट प्योर के एक लीडर हैं और रूट प्योर को रिप्रेजेंट करेंगे, और ये क्वालिटीज आपको अभी से डेवलप करनी पड़ेगी। और उसमें पहली क्वालिटीज मल्टीटास्किंग। क्या पढ़नी पड़ेगी? क्या होता है मल्टीटास्किंग? सर मैं तो फॉलोअप पे गया था तो मैं टीम से बात नहीं कर पाया। क्यों? फोन तो था ना। आपको फॉलोअप भी करना पड़ेगा, टीम से बात भी करना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टिंग भी करनी पड़ेगी, रिपोर्टिंग भी देनी पड़ेगी, आपको सारे काम करने पड़ेंगे। सर वो मेरे घर में किसी की डेथ हो गई ना तो इसलिए मैं बिजी हो गया। ठीक है, वो अलग बात है, वो आपकी पर्सनल लाइफ है, इसको प्रोफेशनल लाइफ के साथ मिक्स मत कीजिए। वहां पे अपना काम अलग कीजिए तो उधर अपना अलग रोल निभाइए, लेकिन इस बिजनेस में आपका एक अलग रोल है, उस रोल को अलग निभाइए। उसकी वजह से ये डिस्टर्ब नहीं और इसकी वजह से ये डिस्टर्ब नहीं। इस बात का आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। एक समय पे कई काम आपको करने पड़ेंगे, एंड दिस इज द क्वालिटीज ऑफ ए गुड लीडर। भुवन ने एक तरफ से चैलेंज लिया, एक तरफ से दुनिया के ताने सुन रहा था, एक तरफ से टीम को तैयार कर रहा था, एक तरफ से टीम को मोटिवेट कर रहा था। उसने मल्टीटास्किंग किया और तब जाके उसने अपनी जिंदगी का मैच जीता। दूसरी क्वालिटी केयरिंग। आपको अपनी टीम की केयर करनी पड़ेगी। मैंने वो पॉइंट में कवर कर दिया। अपने बारे में सोचना बंद। हाथ खड़ा करो ऐसे और आज से यहां पे बैठ के कसम खाओ कि आज से मैं अपने बारे में नहीं सोचूंगा। बोलो, आज से मैं अपने बारे में, आज से मैं अपनी टीम के बारे में सोचूंगा। मेरी टीम में अगर 2 लोग हैं तो उनका चेक कैसे आए, मेरी टीम में 2 लोग हैं तो उनका एग्जीक्यूटिव कैसे हो, उनका कंपनी टारगेट कैसे हो, उनकी केयर करना है। आपकी आंखों से वो लालच नहीं है बस ये कैसे भी जीत जा, मेरा भी बेड़ा पार हो जाए। नो, वो लालच दिखता है, वो आपके चेहरे से वो लालच दिखता है। आपको उसके कंधे पे हाथ रखना और मन से, अंदर से, अंतरात्मा से आवाज निकालनी कि यार ये कैसे भी करके कंपनी टारगेट जीते, इसका भी नाम होगा और मेरा भी नाम होगा, और मेरे को कंपनी टारगेट चाहिए नहीं चाहिए, मेरे को इसका कंपनी टारगेट जिताना है। बस वो केयरिंग आपकी आंखों से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपकी बातों से नजर आनी चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, आएगी या नहीं आएगी? केयरिंग, ये अच्छे लीडर की क्वालिटीज हैं। करेज, यहां पे कोई लाठी लेके तलवार लेके लड़ाई नहीं करनी है, दिलेरी नहीं चाहिए ऐसी। यहां पे दिलेरी होनी चाहिए पैसा खर्च करने की, निवेश करने की। बाहर की जिंदगी में आप देखते हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन करोड़ों करोड़ों रुपए निवेश करते हैं, हाँ है ना? करते हैं नहीं करते? कोई दुकान खोलते हैं, कोई हॉस्पिटल खोलते हैं, कोई स्कूल खोलते हैं, व्हाटएवर, करोड़ों रुपए लगाने की दिलेरी है। यहां पे चंद हजार रुपए लगाने की दिलेरी रखना। 2 से 3 साल, और वो चंद हजार रुपए 2 से 3 साल आपको करोड़ों रुपए कमा के देंगे। बैठ जाओगे तो भी देंगे, सो जाओगे तो भी देंगे, कब्र में दफन हो जाओगे तो भी देंगे, लगातार देंगे, लगातार देंगे। पैसा खर्च करने की दिलेरी होनी चाहिए, और जिस आदमी के पास ये पैसा खर्च करने की दिलेरी नहीं है, मूंगफली भी वो टीम से बोलता कि ले या 10 रुपए की, तो उसके लिए बिजनेस नहीं है। ही इज नॉट ए गुड लीडर। आपको करेज दिखाना पड़ेगा अपनी टीम के सामने। गुड स्पीकर एंड इन्फ्लुएंशियल। आपको सीखना होगा कि कैसे बोला जाता है, अपनी बात को कैसे रखी जाती है। अपनी आपको सीखना होगा कि एक बात मैं बोल रहा हूं और कितने लोगों के सीने से आर पार निकल के वो बात जा रही है। इन्फ्लुएंशियल होना पड़ेगा। आपको एक लीडर वाली बात रखनी पड़ेगी। लीडर वो नहीं होता जो जाए लोगों के पास और उनकी समझ के आ जाए। लीडर वो होता है जो जाए लोगों के पास और अपनी समझा के आ जाए। अच्छे दिन आने वाले हैं, पूरे हिंदुस्तान ने मान लिया अच्छे दिन आने वाले हैं। लीडर वो होता है। बात को समझिए। आपको गुड स्पीकर और इन्फ्लुएंशियल रहना पड़ेगा, और गुड स्पीकर और इन्फ्लुएंशियल बनने के लिए आपको उन लोगों के साथ रहना पड़ेगा जो इस काम को कर रहे हैं, उनके साथ चिपक के रहिए। वो कहते हैं कि कोई अंग्रेजी बोलता है
और उसके साथ आप रह रहे हैं, आपने अंग्रेजी की पढ़ाई नहीं करी हो, लेकिन फिर भी आप अंग्रेजी बोलना सीख जाओगे, हाँ है ना? आपको अगर चाइना में छोड़ दूं तो 10 15 20 दिन 6 महीना आपको अटपटा लगेगा, लेकिन 6 महीने बाद जब मैं आपसे चाइना में मिलूंगा तो आप मेरे को चाइनीज में वेलकम करें, चिंग चैंग पो इंग पुंग पुंग। आपको तो नहीं आती थी चाइनीज, कहां से सीख गए आप? क्योंकि आप संगत में उन लोगों के जो गुड स्पीकर है और इन्फ्लुएंशियल है, यानी कि जिनको चाइनीज आती है, उनके साथ रहिए, उनके साथ रहिए, उनके साथ बात करते रहिए, एक दिन चाइनीज आप भी बोलना सीख जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, टीम मॉनिटरिंग, किसका कितना बाकी है, कंपनी टारगेट में कितना बाकी है, एग्जीक्यूटिव में कितना बाकी है, ये मॉनिटरिंग करो। मैंने बहुत सारे लोगों को पता है देखा है कि आपकी टीम में इसका कितना बाकी है सिल्वर में, सर अभी तो बहुत है। ये को जवाब हुआ? कितना है? बोले सर अभी तो बहुत है 80, हाँ ऐसे ही बोलते 80% हो गया है सर। अरे कैलकुलेशन बता सर, 213 पीवी बाकी है, ग्रुप बी में 705 पीवी बाकी है, कैलकुलेट करो, क्योंकि टीम की तरक्की में आपकी तरक्की है। मैं आपको बता रहा हूं टीम मॉनिटरिंग करो। बहुत सारे लोग इस काम को नहीं करते, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। तो दोस्तों अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता, तो स्टेज पे कभी नहीं आ पाओगे आप। अपना काम तो बाद में बनाना, लेकिन जो जनता आपको स्टेज पे लेके आई है, पहले उस जनता के बारे में सोचना चालू करो आप। जिस जनता ने आपको सिल्वर बनाया, जिस जनता ने आपको गोल्ड बनाया, रॉयल गोल्ड बनाया, या जो भी बनाया, पहले उसके बारे में सोचना चालू करो, अपने बारे में सोचना बाद में करो। क्योंकि उस जनता के बारे में सोचोगे तो आप इस बिजनेस में आगे जाओगे। आगे बढ़ते हैं, टेक्निकली स्ट्रांग। मैंने देखा कई लोगों को जूम मीटिंग लेना नहीं आता, मैंने देखा लोगों को मैसेज भेजना नहीं आता, बच्चों से टाइप कराते हैं। टेक्निकली स्ट्रांग बनिए, अब जमाना टेक्निकली स्ट्रांग बनने का है। विनर्स लोग ये बड़े अच्छे से जानते हैं जूम मीटिंग कैसे लेते हैं। मेरी टीम से बहुत सारे लोगों को नहीं आता था, मैंने करवाना चालू किया, गलत कर लेकिन कर, लेकिन टेक्निकली स्ट्रांग बनाया। आपको मैसेज भेजना आना चाहिए, आपको टीम की मॉनिटरिंग करना चाहिए। मैंने देखा ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इस हॉल के अंदर भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी आईडी खोलने से घबराते हैं कि आईडी खोलूंगा पता नहीं उसमें करंट तो नहीं निकल जाएगा। उनसे पूछता हूं कि आपकी टीम कितनी होगी, बोले ये बताएंगे, बोले ये कौन है, बोले ये मेरे अपलाइन है। और अपलाइन तो छोड़ो, कुछ ऐसे धुरंधर भी है, उनसे पूछता आपकी टीम कितनी है, बोले ये बताएंगे, बोले ये कौन है, बोले यही खोलते हैं मेरी डाउनलाइन। आज तो तुम्हारी आईडी खोल रहा है दोस्त, कल को कुछ और खोल देगा। बात को समझिए। टेक्निकली स्ट्रांग बनिए, और जब टेक्निकली स्ट्रांग बनेंगे तब उसके बाद आप समझ पाएंगे। विजनरी दिखना चाहिए दूर तक क्या मिलने वाला है। द्वारका की एक रोड है, आज तक नहीं जाता मैं, पता है क्यों? जब 2010 में दिल्ली में था ना, 2010 में मेरे दोस्त ने बोला था अरे ले ले एयरफोर्स से लोन भी हो जाएगा, 25 लाख का फ्लैट मिल रहा है, ले ले। मैंने कहा इसका कुछ कमीशन होगा। अपने बारे में तो सोचा नहीं, उसके बारे में सोचा, इसका पक्का कुछ कमीशन है। प्रॉपर्टी डीलिंग चालू कर दी लगता है इसने, और मैंने लिया नहीं। और वही 25 लाख का फ्लैट आज कम से कम 2 करोड़ का है। उस रोड से निकलता हूं तो जी बावड़ हो जाता है, मेरे को निकलने का मन नहीं करता उस रोड से। लेकिन जिनके पास विजन था कि आज 25 लाख का है, कल 2 करोड़ का होगा, उन्होंने ले लिया। विजनरी, आपको दिखना चाहिए कि इस बिजनेस से आपको क्या मिल पाएगा, तभी आप पूरी ताकत लगा पाएंगे। बहुत सारे लोगों को 500 रुपए दिखते हैं, 1000 रुपए दिखते हैं। अरे 500 1000 रुपए का बिजनेस नहीं है यार। अमित सर अभी कैपिंग में नहीं है तो 15 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। 2-3 साल काम करके रेगुलर इनकम, हर वीक इनकम, और बढ़ती हुई इनकम, और फॉरेन टूर्स, और टाइम फ्रीडम, और मनी फ्रीडम। आपको ये दिखना चाहिए। जा रहा हूं, आ रहा हूं, 500 का तेल लग रहा है, 500 मिल रहे हैं, मैं क्यों जाऊं? अरे 500 के लिए थोड़ी जा रहा है, वहां पे एक डायमंड ढूंढने के लिए जा रहा है। ऐसे 100 लोगों के पास जाएगा तो एक डायमंड मिल जाएगा ग्रुप ए में, ऐसे 100 लोगों के पास जाएगा तो एक डायमंड मिल जाएगा ग्रुप बी में, और जहां पे 100-200 लोगों में 2 डायमंड मिल गए, उस दिन तुम डबल डायमंड। मजा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा या नहीं आएगा? तालियां कमजोर है दोस्तों, तालियां कमजोर। विजनरी होना पड़ेगा आपको, हंग्री फॉर सक्सेस, भूखा होना चाहिए आदमी। आई एम हंग्री, भूख लग रही है बहुत तेज, आई एम हंग्री, मैं भूखा हूं, कई जन्मों का प्यासा हूं, मुझे अपनी भूख को शांत करना है। और वो थोड़े मोड़े से शांत नहीं होगी। वो सिल्वर पे शांत, वो गोल्ड पे शांत, वो रॉयल गोल्ड पे शांत, वो पर्ल पे, टोपाज पे, एमरल्ड पे शांत, वो डायमंड पे शांत, वो हंग्री, वो हंगर कभी खत्म नहीं होनी चाहिए आगे बढ़ने की।
जितनी ज्यादा भूख होगी उतना ज्यादा आप तरक्की करेंगे, इस बात का ध्यान रखना। टारगेट ओरिएंटेड, अपलाइन ने टारगेट दिया, आपने को टारगेट लिया। इस हफ्ते बहुत सारे लोग हैं जो प्रमोशन ले सकते थे। यहां पे मेरे सामने बैठे एक व्यक्ति जो इस बार प्रमोशन ले सकते थे, आज स्टेज पे उनका प्रमोशन हो सकता था, लेकिन टारगेट किसी और के भरोसे था, अपने भरोसे नहीं था। टारगेट ओरिएंटेड होना चाहिए। इस बिजनेस में जिस दिन आपने बैसाखी पकड़ी, अपलाइन किया, डाउनलाइन की, उस दिन आपका पतन शुरू हो जाएगा, ध्यान रखना। वो सोच रहे थे कि अपलाइन कर दे या डाउनलाइन कर दे और मैं स्टेज पे आ जाऊं। भाई साहब, ये इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, एवरीबॉडी वांट्स हेवन। हर आदमी चाहता है कि मुझे स्वर्ग मिले। चाहता है कि नहीं चाहता? कितने लोग चाहते हैं कि मैं स्वर्ग में जाऊं? लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है पता है? वो स्वर्ग में खुद जाना चाहते हैं और सोचते हैं कि मेरी जगह शंभू जी निकल जाए और इनकी जगह मुझे स्वर्ग मिल जाए। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। आपको स्वर्ग चाहिए तो मरना किसको पड़ेगा? हेलो, आपको स्वर्ग चाहिए तो मरना किसको पड़ेगा? आपको करोड़पति बनना है तो मरना किसको पड़ेगा? आपको एग्जीक्यूटिव, सिल्वर, गोल्ड, पर्ल, टोपाज, एमराल्ड, रूबी, डायमंड, जो भी आपको बनना है, करना किसको पड़ेगा? ये बात लेके अगर आज इस हॉल से बाहर निकलेंगे तभी आप कामयाब हो पाएंगे। किसी के भरोसे बैठे रहेंगे तो कामयाब नहीं हो पाएंगे, इस बात का ध्यान रखना। सबसे बड़ी बात, रिलेशनशिप बनानी है अपनी टीम से, भाइयों वाली, परिवार वाली। बात समझ में आ रही है? रिलेशन बनाना है, दोस्ती बनानी है, एक दूसरे की केयरिंग वाली, मर मिटने वाली, साथ देने वाली रिलेशनशिप बनानी है। इस रिलेशनशिप पे काम करेंगे तो टीम हमेशा आपके साथ खड़ी रहेगी। पैसा नहीं भी कमाएंगे वो एक समय तक, तो भी आपके साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि रिलेशनशिप बन गई, संबंध बन गए। आपको छोड़ के कभी भी नहीं जाएगा वो बंदा। वो संबंध आपको बनाने पड़ेंगे परिवार की तरह, ऐसी रिलेशनशिप नहीं। हम दिल दे चुके सनम, तेरे हो गए हैं हम, तेरी कसम, ये रिलेशनशिप नहीं। ये बैन है यहां पे। इसके लिए दुनिया बहुत बड़ी है, इसके लिए दुनिया बहुत बड़ी है। आप विनर हैं कि लूजर हैं ये आपको अच्छे से पता है, बट मेरा मानना है कि इस हॉल के अंदर जितने भी लोग बैठे हैं वो विनर है। कोई भी लूजर व्यक्ति इस हॉल के अंदर नहीं है। क्योंकि जो लूजर्स थे ना वो आए नहीं। वो उसको खर्चा समझ रहे थे, जो निवेश समझ रहे थे वो आके बैठ गए। आज जो सुबोध सर ने आपको ज्ञान दिया, जो सुबोध सर ने आपको जो भुवन बनाया, सुबोध सर ने जो आपको मजबूती दी, मैंने आपको जो 10 पॉइंट्स बताए जिसको फॉलो करके आप एक अच्छे लीडर बनेंगे, एक सक्सेसफुल इंसान बनेंगे, जो क्वालिटीज एक अच्छे लीडर में होनी चाहिए, ये मैंने आपको बताया। मैंने अपनी भरपूर कोशिश करी कि मैं आपको समझा पाऊं कि आप एक विनर की लाइफ कैसे जी पाएंगे। मैंने भरपूर कोशिश करी और अपना पूरा निचोड़ इस ट्रेनिंग के अंदर डाल दिया। आपको पसंद आए तो एक जबरदस्त तालियां, मेरे लिए नहीं, एक मिनट, आपको पसंद आए तो एक जबरदस्त तालियां मेरे लिए नहीं, इस ट्रेनिंग के लिए बजा दीजिएगा, सुबोध सर के लिए बजा दीजिएगा। इसी के साथ मैं अपनी बातों को यहीं विराम देता हूं। जय हिंद।